हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक अटेंड कर रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग पे आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों आज टाइप हम 2 बताएंगे। इसके पहले मैं एक टाइप आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको क्या बताया कि प्लस 1 जोड़ना है, 1 घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 4 जोड़ना है, 5 घटाना है। इस तरह मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन जितने थे वो सॉल्व करा दिया। आज मैं आपको दूसरी टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूँ और दूसरी टाइप में क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चले आज का स्टार्ट करें सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेकेंड टाइप में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर रहा हूं, आप लोग भी नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में सर को PSPIPR लिखा जाता है। क्या R लिखा जाता है तो मैन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन भी दिया है, वो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है PMANP। इसमें जो बी ऑप्शन दिया है PMPAPN। इसमें जो सी ऑप्शन दिया है NANP। और जो डी ऑप्शन है MPANP है। क्या है? MPANP है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार और रिवीजन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्व है, यहाँ पे सर को क्या बोल रहा है PSPIPR। ठीक है, सर को PSPIPR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में किसको, मैन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मैन को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो पहले यहाँ पे पीछे क्या लगा रहा है, एस के पीछे क्या लगा रहा है, P लगा रहा है। उसके बाद एस को लिखा, फिर P को जोड़ा तो I को लिखा, फिर P को जोड़ा तो यहाँ पे R को लिखा। इसी तरह हम इसमें भी P को ऐड करेंगे। क्या, मैन में भी हर एक जगह P ऐड करेंगे। यानी कि पहले हम लोग P का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, M लिखेंगे, फिर उसके बाद P का प्रयोग करेंगे, फिर A लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद P लिखेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस दिया है कि S के पहले P का प्रयोग किया है, फिर S के बाद भी P का प्रयोग किया है, उसके बाद I लिखा है, फिर I के बाद P का प्रयोग किया है, फिर R लिखा है, फिर R के बाद के R लिखा है। ठीक है, तो उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। M के पहले P ऐड करेंगे, उसके बाद M को लिखेंगे, फिर N के बाद P का प्रयोग करेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर A के बाद P का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में N लिखेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, PMPAPN। यानी कि ऑप्शन में मिलाया जाए तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है कि
एन पी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट एक क्या होगा, ये वो जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। या सेकेंड ऑप्शन देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन पी एम पी ए पी एन, पी एम पी ए पी एन, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप समझ में आया दोस्तों। एक क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लिए तो सोच लीजिए कि इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपको नहीं सही से समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन समझना जरूरी है, ओनली एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आंख बंद करके क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। यानी कि जो मेरा टारगेट है 20 सेकेंड का रीजनिंग का एक क्वेश्चन यानी कोडिंग डिकोडिंग का 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए, वो टारगेट भी आपका पूरा हो जाएगा। कब होगा, जब आप इसको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप समझिए, सभी क्वेश्चन को समझना जरूरी नहीं है। पहले आप एक टाइप वाले क्वेश्चन को सेकेंड टाइप में पढ़ा रहा हूं, तो सेकेंड टाइप में आप एक क्वेश्चन को समझ लिए अच्छी तरीके से तो वो पूरा का पूरा वो टाइप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक आप समझ लिए जब एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, आया तो आया तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है टाइप नंबर सेकेंड में, ठीक है। आप लोग कंसंट्रेशन बना के पढ़िए ओनली। आप लोग नोट डाउन करते हैं कि नहीं क्वेश्चन मेरा, आप लोग नोट डाउन किया करिए। जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ ये प्रीवियस ईयर आए हुए पेपर है, वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व किया करिए, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन में नोट डाउन कर रहा हूं पहले, इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रभा अक्षरों को किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में 27,595 लिखा जाता है, 95, और तिलक को 36, 84, 51 लिखा जाए तो भारती को उसी कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रभा अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाए और उसी भाषा में तिलक को 36845 लिखा जाए तो भारती को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, आप लोग ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिया है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए है 96575368, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 57686535। ऑप्शन नंबर सी दिया है 96855368। ऑप्शन नंबर डी दिया है 37536689। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रभा अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 और तिलक को 36845 लिखा जाए तो भारती को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है 96575368, ऑप्शन बी दिया है 57686535, ऑप्शन नंबर सी दिया है 96855368, ऑप्शन नंबर डी है 37536689, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम लोग।
सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है, प्रभा। प्रभा को क्या लिखा है 27595, ठीक है। उसी कूट भाषा में तिलक को क्या लिखा है, तिलक को लिखा है 368451, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भारती को उसी कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ क्या है, भारती BHARATHI, ठीक है। तो भारती को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ मालूम है कि यहाँ से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को छांटना है, यहाँ से छांट के हमें लिखना है, ठीक है। या कुछ करना नहीं, इसका प्रोसेस यही है कि ओनली यहाँ से वर्डों को छांट के यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो कूट भाषा वही बनाना है। तो इसमें लिखा है P का कोड दिया है 2, R का कोड दिया है 7, A का कोड दिया है 5, B का कोड दिया है 9 और A का कोड दिया है 5, ठीक है। उसी तरह तिलक में देखा जाए तो T का कोड दिया है 3, H का कोड दिया है 6, I का कोड दिया है 8, L का कोड दिया 4, A का कोड दिया 5 और K का कोड दिया है 1। तो उसमें से हमको भारती को छांटना है, यानी कि B का कोड क्या है, ठीक है। तो B का कोड दोस्तों ये क्या है, 9 है। तो B का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए H का कोड क्या है, H प्रभा में H नहीं है, तिलक में H है, ठीक है। तो H का कोड क्या है दोस्तों, H का कोड 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए A का कोड क्या है, A का कोड देखो 5 है और यहाँ पे भी A का कोड 5 है। तो A का कोड क्या हो गया, 5। उसके बाद देखा जाए R का कोड क्या है, R का कोड देखा जाए तो 7 है। R का कोड क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। उसके बाद A का कोड तो आप सभी जानते हैं 5 है, क्या है 5 है, क्योंकि यहाँ पे A का कोड 5 दिया है और यहाँ पे भी दोस्तों A का कोड 5 दिया है। तो A का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद अब T का कोड देखते हैं, तो T यहाँ पे है, T यहाँ पे है और यहाँ T का कोड क्या है, 3 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ H है, अब H का कोड देखें तो H का कोड दोस्तों क्या है, 6 है। H का कोड 6 है। उसके बाद देखा जाए I, तो I का कोड क्या है, तो I का कोड दोस्तों क्या है, H का कोड तो 6 हो गया, तो I का कोड यहाँ पे 8 दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे I है और I का कोड क्या है, 8 है। तो इस तरह ऑप्शन मिला है। तो ऑप्शन में हमारा जो होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 96535368 आ रहा है इसका आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 96575368। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है, जो कि इसका राइट आंसर 96575368 है। समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से बता रहा हूँ, फिर से बताऊं। जैसा कि आप सभी जानते हो, क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैंने डिटेल से आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है। तो नोट डाउन आप लोग कर लिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि PRABA अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 और तिलक को यानी THILK को 368451 लिखा जाए तो भारती को यानी BHARATHI को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है 96575368, ऑप्शन नंबर बी है 57686535, ऑप्शन नंबर सी है 96855368, ऑप्शन नंबर डी है 37536689। इसी प्रकार हमको कूट भाषा इसका बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार इसका नंबरिंग हमको बनाना है। तो नंबरिंग में जैसे कि P का कोड दिया है 2, R का कोड है 7, A का कोड दिया है 5, B का कोड दिया है 9 और A का कोड दिया है 5। उसी प्रकार यहाँ I का कोड दिया है 3, I का कोड दिया है 3, H का कोड दिया है 6, L का कोड दिया है 4, A का कोड दिया है 5 और K का कोड दिया है 1। तो उसी प्रकार हमको इसमें से छांट के इसको लिखना है, यानी कि B का कोड क्या है, या B है तो B का कोड क्या दिया, 9 दिया है। तो B का कोड हम लोग क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। फिर H है, तो इन दोनों में देखिए H कहाँ पे है, तो H सेकेंड में आ रहा है, तो H का कोड क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्या A है, फिर ऊपर देखिए A का कोड क्या दिया है, तो A का कोड दोस्तों जो दिया है वो 5 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 5 लिख दिए। उसके बाद दिया R दिया है ना, फिर R है तो R का कोड इसमें देखें तो R का कोड देखा जाए तो 7 है, R का कोड 7 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 7 लिखे। फिर यहाँ पे A दिया है तो A का कोड हमारा क्या है, 5 है। उसके बाद T दिया है, अब देखा जाए T का कोड, ठीक है, T का कोड क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद क्या पूछा है,
एच का कोड हमारा क्या है 6 है। उसके बाद आई का कोड हमारा क्या है यहाँ पे तो 8 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 96575368 है। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि यदि कूट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखा जाए, या लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि कूट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका 4 ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर दे रहा है NOITMEN। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है NMOEINT। ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है NOITNEM। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या दे रहा है NOTIMEN। तो आपका क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन डिटेल से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं फंसाने के लिए पेपर में ओनली। ठीक है तो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कूट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MENTION को किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है NOITMEN, ऑप्शन नंबर बी है NMOEINT, ऑप्शन नंबर सी है NOITNEM, ऑप्शन नंबर डी है NOTIMEN दिया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। ठीक है तो ठीक है चलते हैं सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन पहले कह रहा पैटर्न को क्या लिखा है, पैटर्न को NRETTAP लिखा है। तो उसी प्रकार मेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है MENTION मेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखते ही आंसर की प्राप्ति होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो आप कैसे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है पैटर्न, यानी कि पैटर्न की जो स्पेलिंग है PATTERN है, इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी कि एन को पहले कर दिया है तो पहले एन को लिख दिया। क्या दिया है, पहले क्या किया, पहले एन को लिखा है, फिर उसके बाद क्या किया, आर को लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों ई को भी लिखा है। ठीक है, फिर जस्ट उसी प्रकार टी को भी उतार दिया है, फिर ए को उतार दिया है, फिर उसके बाद पी को लिख दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एन लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पर क्या दे दिया है, ओ दिया है। थर्ड नंबर पे क्या दिया है, तो थर्ड नंबर पे आई है। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों आता है चौथे नंबर पे टी है। चौथे नंबर क्या है हमारा टी है। उसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पे क्या दिया है, एन। छठवें नंबर पे क्या दिया है, छठवें नंबर पे दिया है ई।
और उसके बाद देखा जाए तो 8वां नंबर जो हमारा है वो है M। ठीक है, तो अब आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन इस तरह सही है। तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन पहले दिया है, देखिए NOI T MEN है, लेकिन NEM होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या दिया है NN फिर O, ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया है, NOI TNEM, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का, राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन को देखते ही आंसर की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो पेपर में हम तो जानते पूछता ही नहीं है, बट मैं आपको इतना इजी क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को ठीक है HGZT और हॉर्न को HORN हॉर्न को स्लिम SLIM लिखा गया है, उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को NORTH नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है, नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन क्या दिया है, वो ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है NLGMI, ऑप्शन नंबर बी दिया है MLIGS, ऑप्शन नंबर सी दिया है MGLIS, ऑप्शन नंबर डी दिया है NLGIS। ये 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को HGZT लिखा जाता है, उसी प्रकार हॉर्न को SLIM लिखा जाता है, तो उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है NLGMI, सेकेंड ऑप्शन है MLIGS, थर्ड ऑप्शन है MGLIS, फोर्थ ऑप्शन है NLGIS। ठीक है, तो ऑप्शन तो हम जब सॉल्व करेंगे तभी तो पता मिलेगा कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलते हैं सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व में पहले क्या दिया, स्टेज STAG। ठीक है, स्टेज को क्या लिखा है, HGZT लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार हॉर्न को क्या लिखा है, HORN, हॉर्न को क्या लिखा है, स्लिम SLIM। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि नॉर्थ को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, क्या NORTH, यानी कि नॉर्थ को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको यह मालूम है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। ये यूपी सीजीएल में आया, सीजीएल का ये क्वेश्चन है,
सीजीएल मेंस का ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का, सीजीएल मेंस का। तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को HGZT या हर्न को SLIN लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में नार्थ को क्या लिखा जाएगा। इसी तरह ये सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन मैं उतार के लाया हूं, असम क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों STAG को HGZT लिखा जाता है, यानी कि हॉर्न को SLIN लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले भी लेक्चर से बताया आ रहा हूं कि जो आपको अल्फाबेट की नंबरिंग है वो आपको याद होना चाहिए। क्या अल्फाबेट की नंबरिंग याद होना चाहिए, प्लस अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। अपोजिट वर्ड कैसे याद होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप लोग A और BCD पढ़ते हो, ठीक है, तो देख लो A B C D E F G H I J K L M। M का अपोजिट क्या है, N O P Q R S T U V W X Y Z। ये नंबरिंग आपको याद रहना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे S का अपोजिट क्या है, S का जो अपोजिट है देखा जाए H है। यहाँ पे क्या दिया है, S का अपोजिट H लिख दिया है। फिर देखा जाए T का अपोजिट क्या दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए T के अपोजिट G है, तो यहाँ पे क्या दिया है, T का अपोजिट G लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद A है, A का अपोजिट Z होता है, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, Z लिख दिया है। उसके बाद देखा जाए G, G का अपोजिट T होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, T को लिख दिया है। उसके बाद देखा जाए उसी तरह हॉर्न में भी है, H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट देखा जाए तो S होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया, S लिख दिया। O का अपोजिट देखा जाए तो दोस्तों O का अपोजिट L होता है, क्या O का अपोजिट L होता है, यहाँ पे O का अपोजिट क्या दिया, L लिख दिया है। उसके बाद देखा जाए R का अपोजिट होता है दोस्तों I, क्या होता है, R का अपोजिट I, यहाँ पे R है और R का अपोजिट कर दिया I लिख दिया है। उसके बाद N का अपोजिट देखिए, N का अपोजिट M होता है, तो N का अपोजिट क्या लिख दिया है, यहाँ पे M लिख दिया है। तो इसी तरह हमको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो दोस्तों आपको अल्फाबेट की नंबरिंग है बहुत जरूरी है याद होना, और उसके जो अपोजिट वर्ड है उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पहले से कहते आ रहा हूँ, यानी पहले लेक्चर से ही कहते आ रहा हूँ कि आप लोग अल्फाबेट यानी 26 जो वर्ड है वो याद रखिए, अपोजिट उसका याद रखिए, उसका नंबरिंग याद रखिए। यानी कि जब अपोजिट और नंबरिंग नहीं याद रहेंगे अल्फाबेट के तो जाहिर सी बात है कोडिंग डिकोडिंग आपको कभी समझ में नहीं आने वाली। तो ठीक है, आप लोग से फिर निवेदन करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द उसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे आंसर। एन का अपोजिट क्या है दोस्तों, एन का अपोजिट होगा एम। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। उसके बाद देखा जाए टी का अपोजिट, टी का अपोजिट होता है दोस्तों जी। उसके बाद एच, एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, एस होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, MLIGS। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में दिया है NL, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखा जाए MLIGS, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं ये क्वेश्चन समझा दूं, तो आप लोग कहो तो समझा दूं, ठीक है, समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन आप ध्यान से पहले पढ़िए। पर क्वेश्चन में कहा है कि एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को HGZT और हॉर्न को SLIN लिखा गया है, उसी कोड भाषा में या उसी कोड का प्रयोग करके नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। उसने 4 ऑप्शन भी दिए हैं, जैसा कि स्टेज को लिखा है HGZT, हॉर्न को लिखा है SLIM लिखा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि अपोजिट वर्ड यानी कि S का जो अपोजिट है वो GH है, T का जो अपोजिट है वो G है, A का जो अपोजिट है वो Z है, और G का जो अपोजिट है वो T है। उसी प्रकार H का अपोजिट S, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I और N का अपोजिट M है। तो उसी प्रकार नॉर्थ को पूछा है, उसी कोड का प्रयोग करके नॉर्थ को मतलब दर्शाइए, नॉर्थ का आंसर बताइए, नॉर्थ का कोड बताइए। तो N का अपोजिट M, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I, T का अपोजिट G, H का अपोजिट S, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों आप ओनली एक टाइप के एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से जब आप समझ लिए तो सोच लीजिए कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप एकदम मिनटों में एकदम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यानी कि 10 सेकंड के अंदर, मैं 20 सेकंड आपको बोला था, दिया था, लेकिन आप 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर बता देंगे। तो ठीक है, ऐसा मतलब मैं रीजनिंग ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन का कहीं भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन तो शायद पहले जो टाइप पे पढ़ा रहा था उस टाइप पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उस टाइप में आपको क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि दोस्तों देखा जाए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब हम लोग का 5वां क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दे दिया है, यदि कैट को एक कूट लिपि में, क्या कह रहा है, यदि कैट को एक कूट लिपि में, एक कूट लिपि में क्या लिखा है, 3 1 2 0 लिखा जाता है। क्या 0 लिखा जाता है, तो नवीन को NAVIN, ठीक है, नवीन को उस कूट लिपि में, कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 141222914, 141222914। ऑप्शन नंबर बी दिया है 49274654। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी है 73957614। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फिर से पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कैट को एक कूट लिपि में 133120 लिखा जाता है तो नवीन को उसी कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 141222914। ऑप्शन नंबर बी है 49274654। ऑप्शन नंबर सी है 73957614। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या, यानी कि नो एरर, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कैट को क्या लिखा है 3120। ठीक है, मैं डॉट, देखिए वहां पे डॉट नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट लगा। डॉट क्यों लगाया हूँ, आपको समझने के लिए डॉट लगाया हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछा नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा, NAVIN, नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ से डॉट लगाने से आपको पता ही चल गया होगा कि सी का जो कोड होता है 3 होता है, ए का जो कोड होता है 1 होता है, और टी का कोड जो होता है 20, यानी कि अल्फाबेट की नंबरिंग तो आपको याद ही है। ठीक है, तो इस तरह सेम कॉन्सेप्ट यही है। तो नवीन को क्या होगा, तो एन का कोड होता है 14, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 22, आई का कोड होता है 9 और एन का कोड होता है 14। तो इस प्रकार ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, 141222914। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, 141222914। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े थोड़ा पिछले क्वेश्चन के बारे में, एक आध क्वेश्चन पिछला भी बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं, जैसा कि आप लोग भूल ही गए होंगे, रिवीजन नहीं करोगे तो। कोई भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ रहा है आपके सामने तो बार बार रिवीजन करिए। जब तक कोई भी चीजें की रिवीजन करने का हैबिट नहीं डालेंगे वो चीजें क्या होंगी, भूल जाएंगी। कितनी भी अच्छी तरीके से कोई भी चीजें आ रही हैं और जब उस चीजों को आप रिवीजन नहीं करोगे ना
तो वो क्या होंगे, वो चीजें सब भूल जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर ले रहे हो, नोट डाउन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर ले रहे हो, नोट डाउन कर ले रहे हो उसको भी, और नोट्स बना के अलमारी पे क्या कर दिए, रख दिए। जब नोट्स बना के आप अलमारी पे रखोगे तो क्या वो समझ में आएगा, नहीं आएगा। कोई भी चीजें इतना बार पढ़ लो कि आपको कोई सोते हुए वो क्वेश्चन का आंसर पूछे तो आप बता दो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ो, कोई भी चीजें हैं तो मन लगा के पढ़ो, अब नहीं पढ़ाई करना है तो छोड़ ही दो, ठीक है। पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अरे आप जो पैसे बर्बाद करो वो 2 पैसे बचेंगे, तो पढ़ाई के नाम पे जो पैसे आप बर्बाद कर रहे हो तो उससे 2 पैसे बचेंगे, क्या फायदा है। नहीं तो पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं टाइप नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट का दिया है कि यदि सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में नोएडा को NOIDA, नोएडा को STNIF, स्टीव को, गलत, स्टीव लिखा जाए, क्या बोला हूं, स्टीव लिखा जाता है, तो MEERUT, मृत को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 4 जो दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है QIVYX, ऑप्शन नंबर बी दिया है RJWZY, ऑप्शन नंबर डी दिया है RIIVYX, ऑप्शन नंबर डी दिया है RJWZY, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया है। तो इसमें क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन का है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोएडा को STNIF लिखा जाता है तो मृत को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है QIVYX, ऑप्शन नंबर बी RJWZY, सी है RIIVYZ, ऑप्शन नंबर डी है RJWZY। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो इसमें दिया है नोएडा, NOIDA, नोएडा को क्या लिखा है STNIF, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कोड देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कोड क्या है। N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, I का कोड होता है 9, D का कोड होता है 4, A का कोड होता है 1, S का कोड होता है 19, T का कोड होता है 20, N का कोड होता है 14, I का कोड होता है 9, F का कोड होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे +5 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वहाँ ओ, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यानी कि यहाँ पे +5 कर रहा है। यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, यानी कि प्लस ऐड कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, +5 ऐड कर रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ +1, यानी कि इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस चल रहा है वो +5 का चल रहा है, यानी कि 5 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। हर एक वर्ड में क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग मृत्यु को भी उसी प्रकार करेंगे। तो देखा जाए तो ये है दोस्तों MEERUT, ठीक है। मृत्यु को देखा जाए तो M का कोड होता है 13, E का कोड होता है 5, R का कोड होता है 18, U का कोड होता है 21 और T का कोड होता है कितना 20, यानी कि 13 में हम लोग कितना जोड़ें, 5 जोड़ेंगे +5,
+5 +5 +5 +5 +5, हर में 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 13 + 5 18, 18 का कोड होता है R, ठीक है। यहाँ 5 + 5 10, 10 का कोड होता है J। उसके बाद देखा जाए 10, 5 + 5 10, तो एक यहाँ क्या होगा, कोड J होगा, 10 का कोड J होता है। फिर 18 + 5 23, 23 का कोड होता है W। उसके बाद देखा जाए 21, और ये क्या है 5 है, तो 26, 26 का कोड आप सभी जानते हो Z होता है। उसके बाद देखा जाए 20 + 5 25 का कोड होता है Y, यानी कि RJJWZY। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो देखते ही रंग हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखें तो RJJWZY, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कितना चीज आपको समझ में आई? मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में बताए 6 क्वेश्चन मैंने बताए, और 6 क्वेश्चन क्या के 6 टाइप के बताए, ठीक है। तो ये 6 टाइप आप अच्छी तरीके से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। जो कल की क्लास लेंगे वो नेक्स्ट टाइप देखा जाएगा, यानी कि इससे थोड़ा डिफरेंट देखा जाएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।